खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का। नमस्कार, इंडिया टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं निहारिका सिंह। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगर पंचायत रेवती में निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि अजय शंकर उर्फ कनक पांडे ने प्रशासन और सत्ता पक्ष बीजेपी प्रत्याशी एवं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद हड़कंप मचा है। उन्होंने बताया कि मुझे जबरन चुनाव हराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे क्षेत्र में वोट मांगने से भी रोका जा रहा है, मैं किसी निमंत्रण में भी जा रहा हूँ, पुलिस वहां से भी मुझे भगा रही है, प्रशासन द्वारा मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने यही नहीं रुका, उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि बीते कुछ दिन पहले रेवती नगर पंचायत में 50 पेटी शराब पकड़ी गई थी, जिसको लेकर कनक पांडे ने बताया कि यह शराब मेरी नहीं थी, मेरे विपक्षियों द्वारा मुझे जानबूझकर फंसाया गया, जिसमें कनक पांडे समेत अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इसलिए मुझे रोका जा रहा है और इस चुनाव में मुझे जबरन हराया जा रहा है ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं, जिसको लेकर कनक पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बलिया ब्यूरो चीफ आनंद मोहन मिश्रा की एक खास रिपोर्ट कैसी लगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। लगातार 2 बार से मैं यहाँ पे चुनाव जीत के आया हूँ रेवती नगर पंचायत, लेकिन उस चुनाव और इस चुनाव में बहुत फर्क है। इस चुनाव में सीधे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों को एकदम प्रशासनिक स्तर पे दबाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन लोगों का मनसा है कि हम वोट ही नहीं मांगे। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो प्रशासन के द्वारा ये बोला जाता है कि आप 2 आदमी 3 आदमी से अधिक नहीं जाएंगे और किसी के घर नहीं बैठेंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चल रहे हैं तो 50 की संख्या में चल रहे हैं, उन पे कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत हो रहा है। हमने नॉमिनेशन किया तो हमारे ऊपर आचार संहिता की धारा लगी, हम पे मुकदमा हुआ, हमारे लोगों पे मुकदमा हुआ। वही जितने और प्रत्याशी थे रेवती में, उन सारे लोगों ने जुलूस के साथ अपना नॉमिनेशन किया, तो किसी पे आचार संहिता उल्लंघन का मामला नहीं बना। और जिस तरीके से प्रशासन द्वारा हमको वोट मांगने से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और विपक्षी दलों द्वारा जिस तरीके से हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम इस वार्ड में नहीं घुसोगे। कल हमारा एक साथ में रहने वाला लड़का मार्केट में था, उसको सीधे प्रत्याशी ने बोला कि कल से अगर इस वार्ड में दिख गए, वार्ड नंबर 1 में, तो तुम समझना और तुम्हारा काम समझेगा। इसी तरीके से हम लोग एक जन्मदिन में गए थे कल रात में, और लगभग हम लोग 10-15 लोग थे। सबको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। एक पूर्व सभासद है निसार अहमद, उनके यहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ ये माहौल बनाया गया कि हम लोग पैसा बांटने के लिए गए हैं, और जबरदस्ती वहाँ मैंने वहां गाली गलौज किया गया, धक्का मुक्की किया गया। और उसके बाद जब हमने प्रशासन को फोन किया, सीओ साहब को जब हमने फोन किया, और जब वहां प्रशासन गया तो सीधे सीधे जिस व्यक्ति के यहाँ हम लोग इनविटेशन पे गए थे उसी को धमकाया गया, और उसी को बोला गया कि आज के बाद अगर तुम्हारे घर पे कोई आता है तो तुम समझना और तुम्हारा काम समझेगा। आज के बाद तुम्हारे घर पे कोई आना नहीं चाहिए, कोई बैठना नहीं चाहिए। और हम लोगों ने ये भी बोला कि अगर किसी के पास पैसा है तो पैसा चेक करवा लीजिए आप लोग कि किसके पास पैसा है, किसके जेब में पैसा है। हम लोग इनविटेशन पे आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ सुना नहीं गया।